मैं फेसबुक लाइव आया हूं, आप तमाम साथियों को मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मन में जो एक संशय है, एक वातावरण बना है संशय का कि क्या सरकार कमेटी खेल रही है, इस कमेटी का औचित्य क्या है, क्या वास्तव में राज्यकर्मी का दर्जा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो साथियों, मैं एक बात डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं अपनी ओर से, जो मैं पहले भी कहते आया हूं, आज भी वही चीज कहूंगा कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ आपके लिए दृढ़ संकल्प है इस बात को लेकर कि राज्यकर्मी से कम नहीं, पीछे हटेंगे हम नहीं। सरकार हमें राज्यकर्मी का दर्जा देगी, यदि राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगी तो हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम शिथिल पड़ जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे और सरकार हमें छल देगी। सरकार अगर छलना चाहती है या इस प्रकार की कोई सोच रखती है तो इसका मुकम्मल जवाब हमारे पास है और हम इसका मुकम्मल जवाब देंगे। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। विकल्प रहित संकल्प, यही सफलता का मूल मंत्र होता है। जब आपके पास विकल्प होंगे कि हम यह कर लेंगे, यह नहीं होगा तो यह कर लेंगे, यह नहीं होगा तो यह कर लेंगे, तब आप सफल नहीं होंगे। लेकिन यदि आपके इरादे बुलंद हैं कि हम करेंगे तो यही करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, तो भगवान भी आपको नहीं रोक सकते हैं। आपको आपका मंजिल मिल ही जाना है, आपका मुकाम आपको मिल ही जाना है। तो हमने भी यह संकल्प लिया है, हमारा संकल्प है कि राज्यकर्मी से कम नहीं, पीछे हटेंगे हम नहीं। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही जा रही है। शिक्षक संगठन के द्वारा लड़ाई हम लड़ रहे हैं, दृढ़ संकल्प तो के साथ यह लड़ाई राज्यकर्मी से पीछे हटने वाली लड़ाई नहीं है। लेकर ही दम लेना हम लड़ेंगे तो केवल और केवल इसी के लिए लड़ेंगे, हम कुछ करेंगे तो केवल और केवल इसी के लिए करेंगे, इससे कम पर कोई समझौता हम नहीं कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, एक ही नारा, राज्यकर्मी का अधिकार होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए एक बात तो मन में आप स्थापित कर लीजिए कि राज्य सरकार को हर हाल में हमें राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, और राज्यकर्मी का दर्जा अगर यह सरकार नहीं देगी तो ऐसी स्थिति में जो हमारी संख्या है, चाहे हम सीधे शिक्षक हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो, हमारे विद्यालय की रसोइया हो, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हो, आशा कार्यकर्ता हो, मनरेगा कर्मी हो, इंदिरा आवास सहायक हो, रोजगार सेवक हो, किसान मित्र हो, जितने भी संविदा पर कर्मी हैं, उन तमाम कर्मियों को हम यूनाइट करके और हम लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को मंजिल मुकाम तक पहुंचाएंगे। बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होने लगता है हमारी लड़ाई से, क्योंकि बहुत सारे लोग सरकार का बन करके सोचते हैं। मेरे भाई, आप अपना बनकर सोचिए, सरकार का बनकर सोचने की जरूरत नहीं है। जब कोई भी लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में कुछ अगर मर्यादाएं टूटती है तो टूट जाने दीजिए। अंतिम योद्धा वही होता है, असली योद्धा वही होता है जो सफलता प्राप्त करता है, चाहे वह किसी तरीके से हो। जो सफलता प्राप्त नहीं किया तो आपकी मर्यादाओं का कुछ, जब सरकार मर्यादा को समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो हम अपनी कितनी मर्यादा समझेंगे। आज तो देख रहे अधिकारी भी अपनी मर्यादा तोड़ दी, अब तो शिक्षकों को इडियट कहा जा रहा है। तो जब सभी लोग मर्यादा तोड़ रहे हैं, वैसे में केवल और केवल हम ही अपनी मर्यादा का पालन करने के लिए तो नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं होगा। हम शिक्षक हैं, निश्चित रूप से हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारी मर्यादा क्या है, लेकिन राज्यकर्मी से तनिक कम पर कोई समझौता नहीं होगा। राज्यकर्मी का दर्जा सरकार नहीं देगी तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। यह बात आ रही है, कुछ लोग यह खबर प्रचारित कर रहे हैं कि विभागीय परीक्षा ली जाएगी। अब विभागीय परीक्षा ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, जो लोग भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबर फैला रहे हैं, ऐसे लोग क्या मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के पॉलिसी डिसीजन मेकर में बैठे हुए हैं? कहां से